हेलो गाइस, हम जा रहे हैं वृंदावन। मैं आपको बताऊंगी कि किस मंदिर में कैसे घूमना है। गाइस, हम निकलेंगे अभी ग्वालियर स्टेशन के लिए, जिस हमारी ट्रेन है ताज एक्सप्रेस, जिससे जाएंगे हम मथुरा। तो हम अब जा रहे हैं मथुरा। तो हम आ गए हैं मथुरा। मथुरा से हम लेंगे ऑटो। आप शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं, पर्सनल ऑटो भी ले सकते हैं। हमने पर्सनल करी है, वह हमसे 300 रुपये चार्ज करेगी, और आप पर्सनल लेते हैं वह आपसे शेयरिंग लेते हैं तो वह आपसे 30 रुपये चार्ज करेगी। तो अब हम आ गए हैं बाकी बिहारी जी की कुछ गलियों में। तो अब हम जल्दी से ढूंढेंगे अपने लिए होटल, क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि बाकी बिहारी जी की आरती का टाइम हो गया है। तो हमने ढूंढ लिया है होटल, तो हम पहुंच गए हैं होटल में। तो अगर आप वर्किंग डे पे आते हैं तो वह आपसे होटल 800 से 1000 रुपये चार्ज करेगा। अगर आप सैटरडे संडे आते हैं तो वह आपसे 2000 तक भी चार्ज कर सकता है। तो अब हम जा रहे हैं बाकी बिहारी जी की आरती में। तो अभी समय हो चुका है, 9 बज गए हैं, और बाकी बिहारी जी की आरती का भी टाइम हो गया है। तो हम जा रहे हैं बाकी बिहारी जी की आरती के लिए। तो मैं वहाँ पे कोई क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। तो हमने थोड़ी सी मार्केट को देखा, और उसके बाद हम जा रहे हैं खाना खाने। फिर इसके बाद हम जाएंगे अपने रूम पर, क्योंकि अब हमें करना है आराम। अब हम थक चुके हैं, और तो अब क्योंकि अब हम आ गए हैं रूम पर, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। अब आपको बताइए सुबह का हाल, आपकी प्यारी चुलबुली सोना। तो सुबह का वेट कीजिए। सुबह हो चुकी है, मैंने चाय नाश्ता कर चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिरों के दर्शन करने। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन से मंदिरों के दर्शन किए हैं। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो ये हमारा एंट्री करने का डोर है, यहाँ से एंट्री होती है। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो वहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था, इतना अगर आप आए वृंदावन तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, और दर्शन भी आपको बहुत आराम से होंगे। पर वर्किंग डे में आए, क्योंकि सैटरडे संडे भीड़ होती है। तो अब हम जा रहे हैं निधिवन। तो निधिवन में बताया जाता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं झुके हुए हैं, ये रात में गोपियाँ बन जाती हैं, श्री कृष्ण के संग रास करते हैं, और सुबह तक फिर पेड़ के रूप में आ जाती हैं। तो यहाँ का यही सुना है, और फिर आप जान सकते हैं और ज़्यादा यूट्यूब से। तो निधिवन इतना खूबसूरत था कि वहाँ पे वृक्ष थे, और बहुत सुंदर था। वहाँ पे बहुत अच्छा भाव प्रकट हो रहा था। तो आप अगर आए तो निधिवन ज़रूर। हम इसके बाद आए राधा रमन जी, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हमें बिना दर्शन के लौट के आना पड़ा। तो वो देखिए आप, बहुत भीड़ थी। तो अब हम इसके बाद जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन। तो अब हम जा रहे हैं इन सब मंदिर, और हम अब गाइस हम आ चुके हैं गोवर्धन। तो गोवर्धन में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं बीच में। तो हमने दी थी टमटम से परिक्रमा। तो आप किसी से भी पैदल भी दे सकते हैं, पर हमारे पास समय कम था, तो हमने टमटम से अपनी परिक्रमा दी। तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, जिनके मैं नाम बताती हूँ। तो पहला मंदिर पड़ता है दान घाटी, दूसरा मुखर बिंदु, फिर पड़ता है जातिपुरा, फिर पड़ता है पूछरी का लोटा, फिर पड़ता है कुसुम सरोवर, फिर पड़ता है राधा कुंड, और फिर मानसी गंगा। यह सारे मंदिर बीच में पड़ते हैं। तो परिक्रमा के यह होती है परिक्रमा, इनकी ही परिक्रमा दी जाती है। इन्हें गिरिराज कहा जाता है, और गोवर्धन भी इन्हें कहा जाता है। तो यह है गोवर्धन का मेन पॉइंट, जहाँ पे सब भक्त पूजा करते हैं। तो मैंने बहुत सारे भक्त भक्ति में लीन चले ही जा रहे थे, दंडवत प्रणाम करते हुए और पैदल चलते हुए। तो अब हम आई होप मैंने आपको आधे से ज़्यादा मंदिरों के दर्शन घर पर ही करवा दिए होंगे। तो आप भी जो मनोकामनाएं मांग सकते हैं। तो अब हम जा रहे थे आगे की परिक्रमा पूरी करते हुए, क्योंकि परिक्रमा बहुत बड़ी होती है। पैदल देने वाले पैदल देते हैं, और जो ऑटो से देता है वह ऑटो से दे सकता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं बरसाना लाडो रानी के महल। तो
तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा रास्ता भी मिलेगा और रोपवे के द्वारा भी मिलेगा और बाइक के द्वारा भी मिलेगा, पर आप रोपवे पे जा सकते हैं और सीधे सीधे रास्ते पे भी जा सकते हैं, पर बाइक वालों पे भरोसा ना करें क्योंकि वहाँ आपको इतनी दूर छोड़ेंगे और वैसे तो आपसे कहेंगे कि हम आपको राधा रानी के चरणों में छोड़ेंगे और वहाँ आपको इतनी दूर छोड़ेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दूर चल के सुनसान एरिया से चलते हुए आपको जाना पड़ेगा। हालांकि यह भी एक परिक्रमा का ही रास्ता है, पर यहाँ से हर कोई नहीं आता, बहुत सुनसान एरिया है, तो आप बाइक वालों पे भरोसा ना करते हुए जहाँ से सब जा रहे हो वहाँ से आप जाना करें और फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो हम आ गए हैं नीचे वाले एरिया में जहाँ पे यहाँ पर भी राधा रानी का ही महल है। अब हम तो ऊपर के लिए भी जाएंगे। अब हम जा रहे हैं ऊपर के लिए, राधा रानी के महल के लिए, जो आपको दूर से दिख रहा था। तो यहाँ से भी हमको बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। तो यहाँ पे कितने सारे भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बारिश हो गई थी तो बहुत फिसलाहट थी झीलों पे, पर जैसे तैसे चढ़ लिया। तो चढ़ने के बाद हमने किए अपनी राधा रानी के दर्शन। तो यह हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी। भक्त अपनी भक्ति में लीन थे और बहुत प्रेम से नाम जप कर रहे थे राधा रानी का। जब हम निकले नंदगांव के लिए, जहाँ पे कृष्ण भगवान का लालन पालन पोषण हुआ था, यह है नंदगांव। यहाँ पे कृष्ण भगवान खेले थे, कूदे थे, पले बड़े थे। यह था नंद बाबा का घर। तो यहाँ पे बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान यहाँ पे वास करते हैं क्योंकि वहाँ सब हम जा रहे हैं होटल। तो मैं होटल पहुँच चुकी हूँ। तो अब आपको बताएगी सुबह का हाल आपकी प्यारी चुलबुली सोनत। तब तक सुबह के लिए वेट कीजिए। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इतना सारा और दर्शन भी किए होंगे। तो अब मिलते हैं सुबह। सुबह का हाल लेके आ गई है आपकी चुलबुली प्यारी सोना। तो अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। वो इतना सुंदर मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर। तो यहाँ ये बहुत सुंदर मंदिर है। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर के लिए। बहुत सुंदर मंदिर है ये। हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर। बहुत सुंदर, भव्य, विशाल और मन को सुख देने वाला दर्शन हुआ। और अगर वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर में जाए ना ज़रूर। और प्रेम मंदिर संत कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया गया मंदिर है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती। तो यह मंदिर इतना सुंदर और इतना अच्छे उससे बना है, तो वह बहुत सुंदर लगा। और कृष्ण भगवान का जिस जन्म हुआ था, जिस जगह पे पानी में उन्हें लेके गए थे जेल से, मैंने एक और चीज़ देखी, कृष्ण भगवान को माखन चुराते हुए गोपियाँ उनके पीछे भाग। अब आप इसको एक म्यूजिक के संग एंजॉय कीजिए। आई होप यू एंजॉय प्रेम मंदिर व्यू। तो आपको अच्छा लगा होगा शायद प्रेम मंदिर देख के। अब मैं जा रही हूँ चारों धाम की यात्रा के लिए। तो चारों धाम में पहुँच चुकी हूँ। तो वहाँ पे पहुँचते ही भव्य विशाल माता की मूर्ति दिखी मुझे। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। तो एंट्री के टाइम चेकिंग हो रही थी, तो चेकिंग करवा के अब हम आ गए अंदर के लिए। अब आप एंजॉय कीजिए इसे एक म्यूज़िक के साथ।
सो आई होप यू एंजॉय इन दिस मंदिर व्यू। तो अब हम जा रहे हैं लास्ट मंदिर हमारे। ये मंदिर था कृष्ण जन्मभूमि, तो इसे आप एक और बार सॉन्ग के संग एंजॉय करें। सो एक बात और, तो हमें दर्शन नहीं मिले थे क्योंकि बंद था मंदिर उस टाइम पर। हाँ, पर मैंने बाहर से मंदिर रिकॉर्ड करा था, पर वो आप एंजॉय कर सकते हैं म्यूजिक के संग। दैट्स इट। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। और सो कमेंट में राधे राधे लिख के जाइएगा और मेरी व्लॉग्स को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्यारी चुलबुली सना को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। दैट्स इट एंड दिस वीडियो। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर ऑल।